तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 18 से लेकर 20 तक। सलेम का राजा मिल्कीसेदेक रोटी और अंगूरी लाया। वह सर्वोच्च ईश्वर का याजक था और उसने यह कहकर आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर इब्राहिम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया है। तब इब्राहिम ने उसे सब चीज़ों का दशमांश दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। अनुवाक्य। तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर उन्हें सियोन में महान राज्याधिकार प्रदान करेगा। तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। अनुवाक्य। तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन से तुम्हें पवित्र पर्वत पर सियोन पर राज्याधिकार प्राप्त है। अनुवाक्य। तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की ये शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य। तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 23 से 26 तक। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरे स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम इसमें से पियो, तुम यह मेरे स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप यह रोटी खाते हैं और यह प्याला पीते हैं, तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। यदि कोई यह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 11 से लेकर 17 तक। यीशु ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। बारों ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कर दीजिए, जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सके। यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही है। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें?
वहाँ लगभग 5,000 पुरुष थे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 करके उन्हें बैठा दें। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की और आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पड़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर वह अपने शिष्यों को देने लगे ताकि वे उन्हें लोगों में बांट दें। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।